नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, यूपी के 8 लाख कर्मचारियों पेंशनरों के खाते में इस महीने 4,700 से 14,000 रुपए तक भेजेगी। योगी सरकार जुलाई से सितंबर तक बकाया एरियर भुगतान किया जाएगा। दीपावली के मौके पर राज्य सरकार ने किया था ऐलान। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कहा, कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी गौर करे सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के तहत प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनरों के खाते में इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में हजारों रुपए आएंगे। करीब 400 रुपए से लेकर 14,000 रुपए तक कर्मचारियों के खाते में आएंगे। 3% एरियर की जिस बढ़ोतरी का ऐलान दिवाली से पहले किया गया था, उसमें 1 महीने का भाग आ गया था, मगर अब जुलाई से सितंबर तक का बकाया एरियर कर्मचारियों और पेंशनरों के खाते में आएगा। यूपी में निकली आंगनवाड़ी वर्कर के पदों पर भर्ती। इन डेट से पहले करना होगा अप्लाई। यूपी में आंगनवाड़ी वर्कर के पर भरे जाएंगे, जिनके लिए उम्मीदवार अंतिम तारीख से पहले आवेदन करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती महिला उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो 12वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी है। यूपी में बेसिक शिक्षकों का समायोजन रद्द। लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा, गलतियों को सुधारा जाए। 1.20 लाख स्कूलों पर पड़ेगा असर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। जस्टिस मनीष माथुरजे की सिंगल बेंच के इस फैसले से समायोजन प्रक्रिया पर रोक लग गई है, जिससे बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित हुए। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े अर्जेंट पूजा पाठ केस में आज सुनवाई। 25 मई 2022 को दाखिल वाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम कमेटी रखेगी पक्ष। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े एक केस में दायर याचिका पर आज फिर सुनवाई होगी। पिछली तारीख पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से अदालत में स्थगन प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि उनके अधिवक्ता तैयारी नहीं कर सके हैं, लिहाजा सुनवाई टाल दी जाए। सीएम योगी आज वेस्ट यूपी के दौरे पर। गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में जनसभाएं। तीनों जगह की वोटर संघ करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। वो मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और गाजियाबाद में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री इस तरह अगले 3 दिन में यूपी की 9 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे, जहां उपचुनाव होना है। यूपी के इस जिले में 46,000 किसानों की बनेगी फैमिली आईडी। इन लोगों से हो सकती है सम्मान निधि की रिकवरी। यूपी के बदायूं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने वाले 86,000 किसानों की फैमिली आईडी नहीं बनी है। इन किसानों का डेटा कृषि निदेशालय से डीडी कृषि कार्यालय के लिए मिल गया है। निदेशालय से दिए गए निर्देश के क्रम में जो किसान रह गए हैं, उन सभी की फैमिली आईडी जल्द तैयार कराई जाए। फैमिली आईडी बनने से डुप्लीकेट किसान पकड़ में आएंगे, जिससे सम्मान निधि का पैसा भी वापस लिया जाएगा। पैन कार्ड के लिए सरकार ने लागू किए नए नियम। आधार लिंकिंग और लेन देन के नियमों में हुए बड़े बदलाव। आधार लिंकिंग अनिवार्यता, 10 अंकों का नया पैन नंबर और बड़े लेन देन में पारदर्शिता के लिए लागू नए नियम। जानिए कैसे इन परिवर्तनों से बढ़ेगी आपकी वित्तीय सुरक्षा। पैन कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहचान पत्र बन चुका है, जिसका उपयोग केवल आयकर भरने के लिए नहीं, बल्कि कई वित्तीय लेन देन और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी किया जाता है। यूपी में आज से बंटेगा मुफ्त राशन। सिर्फ इन लोगों को ही मिल सकेगा। सरकार की योजना का लाभ राशन कार्ड धारकों को 7 नवंबर से राशन का निशुल्क वितरण किया जाएगा। विभाग की ओर से राशन वितरण के लिए 7 से 15 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। इससे जिले के 7 लाख राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। लड़की 20 और लड़का 23 से कम तो विवाह शून्य। हाईकोर्ट ने कहा, बाल विवाह निषेध कानून में मुकदमा और विवाह को शून्य करने का अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए निर्णय दिया है कि जिस लड़की की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हुई हो, वह 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले अपनी शादी को रद्द करवा सकती है। इसी प्रकार एक लड़का जिसका विवाह 21 वर्ष की आयु से पहले हुआ है, वह 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले अपनी शादी को रद्द करवा सकता है। मेरठ के मदरसों में गबन के आरोपी की जमानत मंजूर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रवृत्ति वितरण में 13 साल पहले हुए 41 लाख के घोटाले पर दिया दी जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के छात्रवृत्ति वितरण में 13 साल पहले हुए 41 लाख रुपए के गबन के आरोपी दीन मोहम्मद की सशर्त जमानत मंजूर कर ली। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने याची के अधिवक्ता और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। एटा में 2 स्कूली वाहन सीधा 4 वाहनों का चालान कर वसूला 79,000 जुर्माना। एआरटीओ ने चलाया अभियान। एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र में एआरटीओ सत्येंद्र सिंह ने सड़कों पर फर्राटा भर रहे बिना फिटनेस वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। एआरटीओ ने अलीगंज के विभिन्न मार्गों पर वाहनों की चेकिंग की, जिसमें कई स्कूली और अन्य वाहनों पर चालान की कार्रवाई की गई। इस दौरान बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रहे स्कूली वाहनों पर खास तौर पर शिकंजा कसा गया।
2 साल में 436 करोड़ की फीस माफ। यूपी सरकार ने बड़े स्कूलों में गरीब बच्चों की पढ़ाई का सपना किया। पूरा उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 वर्षों में गरीब बच्चों की 436 करोड़ रुपए की फीस की भरपाई की है। शैक्षिक सत्र 2024-25 में आरटीई के तहत 1,1496 बच्चों का प्रवेश कराया गया है। प्रदेश के 5 लाख से अधिक बच्चे निजी स्कूलों में शिक्षा ले रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 714 बच्चों के मुकाबले सत्र 2024-25 में 1,296 बच्चों का नामांकन हुआ। लखनऊ में इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करना होगा। आसाना जनेश्वर मिश्र पार्क और लोहिया पार्क में लगाया गया चार्जिंग पॉइंट। राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों से चलने वाले बेधड़क चल सकते हैं। अब उन्हें चार्जिंग की समस्या नहीं होगी। शहर में प्रमुख 3 स्थानों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पीपीपी मोड पर इन्हें स्थापित कराया है। पुणे की कंपनी फोटोन प्रासलाई और लाइट ने तीनों स्टेशन का निर्माण कराया है। मार्च तक प्राइमरी स्कूलों के 80% छात्रों को निपुण बनाने का लक्ष्य। प्राइमरी स्कूलों के 80% बच्चों को मार्च 2025 तक निपुण बनाने का लक्ष्य दिया गया है। जिन स्कूलों के इतने छात्र गणित और भाषा में दक्ष होंगे, उन्हें निपुण स्कूल घोषित किया जाएगा। डीएलएड प्रशिक्षु स्कूलों में जाकर प्रक्रिया का आकलन करेंगे। टिकट काउंटरों पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा। ऑनलाइन भुगतान के लिए टिकट विंडो पर 124 क्यूआर कोड लगाए गए। उत्तर मध्य रेलवे में पहली बार आगरा मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों के टिकट काउंटरों पर क्यूआर कोड स्कैनिंग से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। डीआरएम तेज प्रकाश अग्रवाल के निर्देश पर मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर ऑनलाइन भुगतान के लिए टिकट खिड़कियों पर 124 क्यूआर कोड लगाए गए हैं। सपा कार्यालय के बाहर लगा एक और पोस्टर। बटेंगे तो सिलेंडर 1200 में मिलेगा, एक रहेंगे तो 400 में। यूपी में सीएम योगी के बयान बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में पोस्टरवार जारी है। अब एक नया पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर लगाया गया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छठ पर्व सबके जीवन में सुख और खुशहाली बनल रहे, यही प्रार्थना बा। सीएम योगी ने वीडियो जारी कर दी। बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पर्व पर वीडियो जारी कर सभी को बधाई दी और सभी के जीवन में सुख और खुशहाली के लिए मंगल कामनाएं की हैं। जेवर एयरपोर्ट के लिए टप्पल में ली जाएगी 1500 हेक्टेयर जमीन। यीडा ने भेजा अधिग्रहण का प्रस्ताव। अलीगढ़ वासियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दायरा अब टप्पल तक फैलेगा। जेवर एयरपोर्ट के लिए टप्पल में 1500 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी। बीते दिनों नोएडा मास्टर प्लान 2041 को शासन द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें यीडा के एविएशन हब का विस्तार अलीगढ़ जिले की सीमा तक किया गया है। एविएशन हब में एविएशन उद्योग, एयरक्राफ्ट रखरखाव आदि एमओआर सेंटर शामिल है। मैक्सिको की बेकरी कंपनी ने बागपत में खरीदी 100 बीघा जमीन 550 करोड़ रुपए का करेगी। इन्वेस्टमेंट। मैक्सिको की विश्व प्रसिद्ध बेकरी कंपनी की भारतीय इकाई बिम्बो बेकरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री बागपत में डोला गांव में स्थापित होगी। इसके लिए कंपनी ने डोला गांव के 17 किसानों की 100 बीघा जमीन खरीदी है। बुधवार को कंपनी ने 71 करोड़ रुपए में खरीदी गई जमीन का बैनामा अपने नाम कराया। जल्द ही कंपनी 550 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट का काम शुरू कराएगी। कंपनी में प्रोडक्शन शुरू होने के बाद जनपद के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यूपी में 100 करोड़ खर्च कर बनेगा राज्य का पहला आईएसबीटी बस स्टैंड। जनता होंगी निहाल। उत्तर प्रदेश के पुराने बस स्टैंड में जगह कम पड़ने की वजह से बसों के संचालन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए योगी सरकार ने इंटरस्टेट बस स्टैंड बनाने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। यूपी में बिजली के स्मार्ट मीटर जांच में फेल पाए गए, ये खामियां आई हैं सामने। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की उच्च स्तरीय टीम की जांच में प्रदेश में विभिन्न कंपनियों द्वारा लगाए जा रहे बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर में कई खामियां सामने आई हैं। इस मामले में कॉर्पोरेशन के निदेशक कमर्शियल निधि कुमार नारंग ने तत्काल मीटर निर्माता कंपनियों के सीईओ को नोटिस भेजते हुए इन कमियों को मीटर से दूर करने को कहा है। 78% भारतीयों ने मौजूदा आर्थिक स्थिति को अच्छा बताया। 29 देशों के सर्वे में भारत में बेरोजगारी और दुनिया में क्राइम हिंसा सबसे बड़ी चिंता। 78% भारतीयों ने देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को बेहतर बताया। एक साल में ऐसा मानने वाले 4% बढ़े हैं। दुनिया के 29 देशों में भारत दूसरे नंबर पर है, जहां मौजूदा आर्थिक हालात को सबसे ज्यादा लोग बेहतर मानते हैं। सिंगापुर पहले पर है। केंद्र ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना किया, 830,000 तक देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने जुर्माना बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी। लखनऊ में विकास और जनसंख्या पर मंथना केकेसी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में दुनिया के टॉप दिग्गज होंगे शामिल। लिट फेस्ट में कई सेलिब्रिटी करेंगी शिरकत। लखनऊ के श्री जय नारायण पीजी कॉलेज यानी केकेसी में लगातार दूसरे साल
2 दिवसीय लिट फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई जानी मानी हस्ती और सेलिब्रिटी हिस्सा लेंगी। इनमें उमराव जान फिल्म के निदेशक मुजफ्फर अली भी शामिल होंगे। वेस्ट यूपी के वकील आज हड़ताल पर है। गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज को लेकर केंद्रीय संघर्ष समिति की बैठक। 8 प्रस्ताव पास। गाजियाबाद में 29 अक्टूबर को वकीलों पर हुए लाठीचार्ज का मामला गरमा गया है। इस मामले में गुरुवार को मेरठ में केंद्रीय संघर्ष समिति की बैठक हुई। बैठक में गाजियाबाद प्रकरण की न्यायिक जांच कराए जाने की मांग समेत 8 प्रस्ताव पारित किए गए हैं।